हेलो फ्रेंड्स। आज हम 5 बेस्ट स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी के समय में ये 5 स्टॉक बहुत बढ़िया समय है खरीदने के लिए। हमेशा तो नहीं कर सकते बट अभी बहुत बेस्ट समय है। नीचे सस्ती मिल रही है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है ये 5 स्टॉक। तो ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न बना के दे सकता है। अगर बेस्ट स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप आपने केमिकल स्टॉक सेलेक्ट कर लिए 5 या 10 और 5 साल के लिए होल्ड कर लिया और तो आपके 50% भी स्टॉक अगर चल गए ना तो आपको इतना रिटर्न बना के देंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं और आपको लगेगा कि हाँ शेयर मार्केट से कुछ पैसा बनाया है। तो बहुत इसमें पोटेंशियल है केमिकल सेक्टर में। और स्मॉल कैप माइक्रो कैप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें आप इन्वेस्ट करिए लंबे समय के लिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे 5 स्टॉक हम लेकर के आए हैं जिसमें पूरा पोटेंशियल है। आप इसको रिसर्च कर करके इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न आपको बना के देने में सक्षम है। तो सबसे पहला स्टॉक जो होने वाला है वो है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड जो है ये स्पेशलिटी केमिकल बनाता है। ये जो कि टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री में काम आता है। लेकिन इनका मेन बिजनेस जो है वो मेन बिजनेस है, देखिए, टेक्सटाइल में। सबसे ज़्यादा जो इनका लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, आप देख सकते हैं, ये लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल है। तो टेक्सटाइल में इनका मेन बिजनेस होता है। पहले इनका 90% बिजनेस टेक्सटाइल में था, अब 60% बिजनेस जो है टेक्सटाइल में। अब धीरे धीरे ये टेक्सटाइल को बिजनेस करना ही है इनको, उसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन पे जोर दे रहे हैं। तो टेक्सटाइल के अलावा जो है और जो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल केमिकल्स और होम एंड हाइजीन में भी कंपनी काम कर रही है। तो ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स भी बनाना स्टार्ट कर दी। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं। देखिए कंपनी एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। 3,224 करोड़ मात्र इसका मार्केट कैप है। 291 पे ट्रेड कर रही है। और कंपनी का स्टॉक भी देखिए कितना है, 36 का स्टॉक पी है। जबकि इंडस्ट्री का स्टॉक पी कितना है, इंडस्ट्री का पी कितना है, 24 का है। तो 24 का पी है इंडस्ट्री का और स्टॉक का पी कितना है, 36। तो थोड़ी बहुत आपको दिख रही होगी कि महंगी मिल रही है बट ये बहुत महंगा नहीं है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें आप क्वांटिटी लेकर करके जब डाउन होता है थोड़ा बहुत 15% 20% जब गिर जाती है तो फिर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बट कंपनी का जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है ना तो कंपनी नीचे आएगा, पी नीचे आएगा बहुत ज़्यादा। ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं तो एक गलत कर रहे हैं। अगर पी उसका ज़्यादा है तो वो इसीलिए है क्योंकि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है और लोग उसको इतना प्राइस देने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो कंपनी डिजर्व करती है। तो इस तरह की कंपनी है ये। आर ओ सी एन आर ओ ई देखिए, 37 और 29%, मतलब 30% के लगभग जो है आर ओ सी एन आर ओ ई है। बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री पी तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, देखिए 0.02, यानी कंपनी के ऊपर डेट या लोन कह लीजिए ना के बराबर है। तो बहुत अच्छा कंपनी का अब देख लेते हैं कंपनी का जो है 5 साल का रिटर्न देख लीजिए। देखिए 5 साल का रिटर्न कंपनी का। तो 5 साल का रिटर्न देखिए, पहले कंपनी कितने पे था, यहाँ पे देखिए 21 रुपये, 2020 में 21 रुपये पे ट्रेड कर रही है। 3 साल में ये जो है 300 पे पहुंच गई। तो 21 से 300 मतलब सोच रहे हैं 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुकी है 3 साल में। इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी। इस कंपनी को आप सोच रहे हैं कि नीचे आएगी तो बहुत कम चांस है। ये लगातार अच्छा करते जा रही है। चलिए इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सेल्स देखिए इसका 121, 136, फिर 134, थोड़ा कम हुआ, 100, फिर 109 भी आ गया, लेकिन अभी 138 करोड़ का सेल्स किया है इस कंपनी ने। देखिए आपको लग रहा है कि 109 हो गया, कम हो गया दिसंबर 22 में, बट हर क्वार्टर में कंपनी एकदम अच्छा परफॉर्मेंस करे ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है ना, तो आप सोचेंगे कि नहीं ये तो क्रिकेटर बहुत बढ़िया है, रोहित शर्मा हर मैच में सेंचुरी मारेगा, नहीं मारा जा सकता ना, किसी में जीरो पे भी आउट होगा लेकिन अगले मैच में बहुत अच्छा करेगा। तो जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, जो उस पर आप ट्रस्ट करते हैं कि नहीं ये अच्छे बैट्समैन है, ये स्कोर करता है, आगे करेगा, हो सकता है जीरो पे आउट हो जाए। तो ऐसे ये देखिए कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, 121, 136, फिर 134, थोड़ा उसी लगभग में रहा, लेकिन थोड़ा सा फिर डाउन हो गया, 109 हो गया। लेकिन अगली बार देखिए अभी इस क्वार्टर में बहुत शानदार परफॉर्मेंस, 138 करोड़ का सेल्स दिखाया कंपनी ने। तो आप इसके सिर्फ एक क्वार्टर में डाउन हो गया इसकी वजह से इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए, आपने सेल्स तो देखा सेल्स में डाउन है लेकिन प्रॉफिट देखिए,
17 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 21 करोड़, फिर 22 करोड़, फिर 26 करोड़। प्रॉफिट में लगातार कंसिस्टेंसी है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट इसका बढ़ते जा रहा है। तो प्रॉफिट मेन होता है। प्रॉफिट क्यों मेन होता है? क्योंकि ये वो पैसा है जो आपके पॉकेट में आया। सेल्स वो पैसा है जितनी आपने सेल्स करी, जितनी की आपने बिक्री करी, बट आपके पॉकेट में कितना पैसा आया वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कंपनी के पास पैसा आ रहा है पॉकेट में, देख रहे हैं 17 से हो गया 26 करोड़। अब देखिए इसका हम एनुअल अगर चेक करते हैं तो एनुअल देखिए सेल्स 182, 196, 219, 368, 517। पिछले 5 सालों में हर साल सेल्स जो है बढ़ता जा रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जो है पिछले 4 सालों में देखिए 24 से 14 हुआ था, थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए 45, 57 और 60, पिछले 4 सालों में हर साल इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 3 साल का देखिए इसका सेल्स का एनुअल ग्रोथ 38% और प्रॉफिट का 64%। गजब परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी। अब रिजर्व एंड बोरोइंग अगर चेक करिए तो देखिए रिजर्व एंड बोरोइंग, रिजर्व कंपनी के ऊपर 327 करोड़ का, बोरोइंग 7 करोड़ का। हम पहले भी बात कर चुके, कंपनी पर लोन नेग्लिजिबल है, न के बराबर। 327 कंपनी का जिसके पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, 7 करोड़ का लोन क्या है उसके लिए? कुछ नहीं है। तो ये देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हर हर सेगमेंट में कंपनी कर रही है। ये देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश 108 करोड़, बहुत अच्छा है। कंपनी का देख लेते हैं, होल्डिंग देख लेते हैं। ये देखिए 65% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और 3.5% का लगभग DII और FI 0.71, और पब्लिक के पास कितना है? 30.5% का। तो ये बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग है, सबने इसमें होल्डिंग बना के रखा है। अभी FI DI भी धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और प्रोमोटर के पास 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, 60% से भी ज़्यादा है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है। दूसरी जो केमिकल स्टॉक होने वाली है वो भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसका नाम है टेन फैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि टेन फैक इंड के नाम से आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये कंपनी है ज्वाइंट वेंचर में काम करी, इसमें 25% हिस्सेदारी आदित्य बिरला ग्रुप का है, और बाकी जो हिस्सेदारी है वो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। ये कंपनी क्या करती है? ये देखिए, ये है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। मैंने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और उससे रिलेटेड जो भी केमिकल्स होता है वो बनाने का काम करती है ये कंपनी। अगर डिटेल में आपको देखना है तो आप यहाँ से इसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ये देखिए कंपनी का वेबसाइट पे क्या कंपनी बता रही है, ये देखिए कंपनी बता रही है कि किस क्या क्या प्रोडक्शन कंपनी करती है। ये देखिए कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड, पोटासियम बाईफ्लोराइड, बोरो ट्राईफ्लोराइड कम्प्लेक्सेज। तो इस तरह के जो है ना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो डेरिवेटिव्स है, उस तरह के जितने डेरिवेटिव्स है वो सारे एक कंपनी बनाती है, जिसका कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसका अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसमें कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा कंपनी के बिजनेस में ही अल्टीमेटली ग्रोथ होगा। और इसका असर आपको अभी आप इसका जब हम फाइनेंशियल देखेंगे तो आपने देखेंगे कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। देखिए कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। 1967 करोड़ इसका मार्केट कैप है, मतलब 2000 से भी कम का मार्केट कैप है। प्राइस इसका 1972 है, 2000 के प्राइस पे मिल रहा है, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ये देख के ये मत सोचिए कंपनी बड़ी है, कंपनी काफ़ी छोटी है। कंपनी का स्टॉक पी कितना है? स्टॉक पी देखिए 35 का है। अभी जस्ट हमने चेक किया कि इसका इंडस्ट्री पी कितना था, 24 का। तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगा मिल रहा है, बट महंगा इसलिए नहीं मिल रहा है कि कंपनी खराब है। महंगा इसलिए मिल रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, हर आदमी इसको खरीदना चाह रहा है, खरीद के रखना चाह रहा है। तो जब मार्केट में डिमांड ही काफ़ी ज़्यादा हो गया तो कंपनी महंगी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। 24 के मुकाबले 35 का पी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। जिस तरह से परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है ना, तो ठीक है, आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इसका देखिए परफॉर्मेंस, आप देखिए कितना गजब का परफॉर्मेंस है। ROC एंड ROE देखिए 48% का ROC है, ROE 35% का। कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी। और कंपनी पर लोन तो है ही नहीं, डेट टू इक्विटी देखिए जीरो, डेट है ही नहीं कंपनी में, डेट फ्री कंपनी आपको मिल रही है। और इसका रिटर्न आप देखिए ये कितना रिटर्न दिया है, 5 साल का रिटर्न देखिए। 5 सालों में देखिए, 5 साल के 3 साल में, 3 साल पहले कंपनी आपको 118 मतलब 83 पे मिल रही थी 2020 में, देख रहे हैं। और अभी कितने पे मिल रहे हैं? 2000 में। मतलब कितना हो गया? ये हो गया आपको करीब 25 गुना कर सकते हैं। तो 25 गुना कंपनी ने रिटर्न दिया है 3 साल में, 3 सालों में। हाँ, 3 साल में 25 गुना रिटर्न बना के दिया है। यूं ही नहीं रिटर्न बना के दिया है, कंपनी डिजर्व करती है। कंपनी उतना परफॉर्मेंस कमाई है, रिटर्न में दिखाई है। इसका ROC ROE इतना बढ़िया है, तब इतना कंपनी ने दिया है इतना रिटर्न। तो ये रिटर्न आपको भी मिल सकते हैं, ऐसे कंपनी आइडेंटिफाई करने होते हैं।
ये देखिए, ये इसका सेल्स कितना है? सेल्स देखिए हर क्वार्टर में 67, फिर 83, फिर 77, थोड़ा-सा ये डाउन हुआ था, बट फिर 99, 116। तो हर क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ये तो आप उम्मीद कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अच्छी कंपनी 1-2 क्वार्टर नीचे भी जाएगा, बट जोरदार रिकवरी करेगा, जैसा कि इसने भी किया है। देखिए 116 तक चला गया 67 से। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कहीं डाउन नहीं है, 7, 9, 9, 16, 22 हर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर इसी को ईयरली चेक करेंगे तो ईयरली देखिए 222, 165, 148, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन इसको देखिए रिकवरी देखिए 320 और 375, 222 से सीधा जो है 375 पे चला गया। तो ये होता है अच्छी कंपनी का। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए 17 थोड़ा डाउन हुआ था, 36-17 आया था, बट 17-17, 53-56, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी। देखिए 3 साल का आप देखिए इसका सेल्स का ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ है 32% और प्रॉफिट का एनुअल ग्रोथ है 49%। कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रही है। ये देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स हमने पहले कर दिया, ये डेट फ्री कंपनी। देखिए बोरोइंग्स जीरो और रिजर्व देखिए 174 करोड़। रिजर्व 174 करोड़ क्यों नहीं बना? पहले 38 था, 55, मतलब रिजर्व हर क्वार्टर में कंपनी बढ़ाते जा रही है हर साल में, और बढ़ते बढ़ते 174 करोड़ का रिजर्व है। और लोन कंपनी पर है ही नहीं, इतने पैसे रिजर्व फंड में पड़े हुए हैं कंपनी को, जो कि कभी भी आपातकाल में काम आ जाएगा। तो कंपनी को कुछ होने वाला है ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। कंपनी बहुत ही मजबूत कंपनी है। ये देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 43 करोड़ का कैश भी आ रहा है। तो छोटी कंपनी है और इतना स्ट्रांग फाइनेंशियल है, तो फिर इन्वेस्ट करने में डर नहीं लगता है ऐसे कंपनी में। ये देखिए होल्डिंग देखिए 50% ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 48% पब्लिक के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन हालांकि उसके अभी शेयर जो है काफ़ी नगण्य है, 0.07 है। बट अच्छी कंपनी है तभी वो भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। ये मत सोचिए कि कंपनी बहुत भाग गया, कंपनी तभी कुछ भी नहीं भागा। अभी तो बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 2,000 करोड़ का है। कंपनी मिड कैप और लार्ज कैप भी बन सकता है। लार्ज कैप तो सोचना बेमानी होगा, बट ये मिड कैप कंपनी भी 10,000 15,000 करोड़ तक क्यों नहीं जा सकती है? बहुत अच्छी आराम से जा सकती है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो है, जो केमिकल सेक्टर का रहने वाला है, वो बहुत ही छोटी कंपनी है। मतलब स्मॉल कैप छोड़ो, वो माइक्रो कैप है, जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी नीचे है। अभी हम इसका बात करेंगे। इसका नाम है इंडिया गिलेटिन एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो गिलेटिन के बनाने का ये काम करती है। ये देखिए, ये गिलेटिन बनाने का काम करती है। और ये इसका यूज कहाँ होता है गिलेटिन का? देखिए ये चॉकलेट जेम्स एंड जेली जो होता है, जो बच्चों के फेवरेट होता है, इसका आजकल बहुत मार्केटिंग चल रहा है। तो ये इसमें यूज होता है, इस इडिबल गिलेटिन का। ये देखिए फोटोग्राफिक गिलेटिन, फोटोग्राफिक में यूज होता है। ये माचिस बनाने में भी टेक्निकल गिलेटिन का यूज होता है। और दवाई फार्मा इंडस्ट्री जो है उसमें भी इसका यूज होता है, जो ये गिलेटिन बनाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा बाजार है इसका भी। और ये इतनी छोटी कंपनी है, 264 करोड़ मात्र इसका मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। रिस्क भी ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ रिटर्न भी आपको यही बना के देने वाला है। पी देखिए कितना है, मात्र 11 का। हमने जस्ट चेक किया था कि केमिकल सेक्टर का इंडस्ट्री पी कितना था, 24 का, और इसकी पी कितना है, 11 का पी है। बहुत ही कम रेट पे आपको मिल रहा है, बहुत ही सस्ती मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी चल नहीं रही है। आपको अभी दिखाएंगे कि कंपनी ने कितना पैसा बना के दिया है पिछले कुछ समय में। बहुत अच्छा पैसा बना के देने के बावजूद अभी भी आपको सस्ती मिल रही है, नीचे मिल रही है। और बाकी परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। ये देखिए आर ओ सी एन आर ओ ई देखिए 20% के ऊपर है। हमने कहा 15% से ऊपर अगर आर ओ सी है, आर ओ ई है, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो ये कंपनी, इतनी छोटी कंपनी, इतना 20% से ऊपर आर ओ सी एन आर ओ ई दिखा रहा है, बड़ी बात है। ये देखिए डेट टू इक्विटी कितना है कंपनी के ऊपर, 0.07, मतलब नगण्य के बराबर। तो बाकी चीजें देखिए, ये देखिए रिटर्न कितना बना के दिया है, 5 साल का ही चेक करिए। ये देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं, ये देखिए इसका यहाँ पे 112 के आसपास था अप्रैल 22 में, एक साल पहले। अब आज 350, मतलब एक साल में कंपनी ने 3 गुना रिटर्न दिया है। इतनी छोटी कंपनी 3 गुना रिटर्न दिया है, फिर भी आपको 11 के पी पे मिल रहा है। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। आप ये देखिए इसका, देखिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखिए, जून 22 में था 44, फिर 47, फिर 56, फिर 56, 56 में भी ये वृद्धि हुई है। 56.39 था, जो 56.55 हुआ है। तो हर क्वार्टर में बहुत अच्छा इसका सेल्स हो रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करिए तो नेट प्रॉफिट देखिए 2, 4, 7 और 9, मतलब कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है हर क्वार्टर में। ईयरली अगर चेक करेंगे तो ईयरली चेक करिए 112, 132, 144, 160, 205। ईयरली भी सेल्स हर ईयर में, यहाँ तो कहीं डाउन आपको दिख ही नहीं रहा है। नेट प्रॉफिट में, हाँ नेट प्रॉफिट में ये थोड़ा सा डाउन हुआ था, 6 से 5 आया था, फिर 7, फिर 6, फिर लेकिन अभी देखिए रिकवरी देखिए
24। यहाँ देख रहे हैं? ये देखिए, तो ये होता है अच्छी कंपनी का मतलब। ये देखिए ग्रोथ देखिए 3 साल का 16%, सेल्स का और प्रॉफिट का तो 60% के लगभग है। तो अच्छी कंपनी ये होती है, छोटी ज़रूर है बट परफॉर्मेंस में बड़ी कंपनी को ही मात दे रही है कंपनी। ये देखिए 129 करोड़ का रिजर्व है। ये इतनी छोटी कंपनी को सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि अगर कंपनी का बिजनेस नहीं चला या कुछ ऐसा 19-20 हो गया आपातकाल में, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये इस कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं जिसका रिजर्व 95 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 129 करोड़ का हो गया है और कंपनी पर लोन कितना है, मात्र 10 करोड़। तो सरप्लस के मुकाबले बहुत कम लोन है। आपात स्थिति में कंपनी आराम से सर्वाइव करेगी। कंपनी के ऊपर कोई खतरा नहीं होने वाला है। आप देखिए रिजर्व भी जनरेट कर रिजर्व ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी जनरेट कर रही है कंपनी। और ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, इसमें छोटी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जल्दी नहीं आते हैं, लेट आते हैं, पहले वो वेट एंड वॉच करते हैं। तो 60% से ऊपर प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास बाकी 38% है। देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 0.01 मतलब कि अभी इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, बट उसको आप नगण्य नहीं मानिए। तो आप देख सकते हैं 60% से ऊपर प्रमोटर के पास है और 38% पब्लिक के पास है। धीरे धीरे फाइनेंशियल ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आएंगे, क्योंकि शुरू में थोड़ा कंपनी के ऊपर ट्रस्ट जब बनता है तभी वो आते हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी, इस पे भी आप वॉच करके, और ये तो मेरे हिसाब से तो खरीदने का सुनहरा मौका है। बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। अगली जो कंपनी होने वाली चौथी कंपनी केमिकल सेक्टर की, वो है केल्टेक इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। केल्टेक इंजीनियरिंग लिमिटेड क्या बनाती है? ये खास करके स्पेशलाइज्ड है। ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने में ये कंपनी मेन इंगेज्ड है। इसकी हम वेबसाइट पे चेक करते हैं कि कंपनी का और क्या करती है। ये देखिए कंपनी क्या है। कंपनी देखिए ये करता है कि ये जो है, ये देखिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाती है, ग्लोबल प्रोफेशनल इन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। तो इसमें 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 इस कंपनी को एक्सपर्टीज हासिल है। ये देखिए पहाड़ तोड़ना हो या कुछ माइनिंग में विस्फोट कर करके उससे जो मिनरल्स वगैरह निकलता है, तो विस्फोट करने में जो केमिकल यूज होता है उसको बनाने का काम करती है। उसके अलावा भी कंपनी काम करती है। देखिए फिल्टर एड इंडस्ट्रियल जो है, इस तरह की मशीन में भी केमिकल जो लगता है। ये देखिए क्रायोजेनिक इंसुलेशन, जो बहुत कम ताप पे किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसको इंसुलेशन के जो केमिकल यूज होता है उसको भी बनाने का ये काम करती है। और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में जो हॉर्टिकल्चर जो होता है, वो प्लांटेशन वगैरह, उसमें जो केमिकल यूज किया जाता है पौधों की सुरक्षा के लिए, देखिए जैसे नर्सरी हो गया, ये देखिए नर्सरी, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउसेज, लैंडस्केपिंग, ये सब इस तरह की चीज़ों में भी ये कंपनी का जो केमिकल है वो काम आता है। ये कंपनी का देखिए कितनी छोटी कंपनी है। ये कंपनी और छोटी कंपनी है, एकदम से माइक्रो कैप है। 153 करोड़ सिर्फ मार्केट कैप है, लेकिन प्राइस आप देखेंगे 1530 पे मिल रहा है। मतलब इसका नंबर ऑफ शेयर कम है, इसलिए ये स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। स्टॉक प्राइस ज़्यादा होने का मतलब इनकी कंपनी बड़ी हो जाती है या आपको रिस्क हो जाता है? नहीं, रिस्क नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने कम इशू किए हैं, या स्प्लिट या अभी कंपनी ने कभी दिया नहीं है। आप इसका आगे भी हम दिखाते हैं आपको फेस वैल्यू। ये देखिए 153 करोड़, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। और स्टॉक पी देखिए मात्र 12.8, मतलब 13 के पी पे आपको मिल रहा है। केमिकल सेक्टर के इंडस्ट्री पी है 24 और इस स्टॉक का पी है मात्र 13, मतलब बहुत आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है। बाकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको कमाल का परफॉर्मेंस देखिए। 20 और 15 के मेंटेन कर रहा है आर ओ सी एन आर ओ। छोटी कंपनी का बड़ी मुश्किल होता है, बट ये मेंटेन कर रही है। इस कंपनी में पोटेंशियल है। देखिए फेस वैल्यू 10 का है। इसने अभी जितने शेयर इशू का कभी स्प्लिट नहीं दिया, इसलिए ये आपको दिख रहा है कि हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इसके ऊपर डेट है 0.38, थोड़ा बहुत डेट है, बट 0.38 मैनेजेबल है, कंपनी मैनेज कर सकती है। हम रिजर्व चेक करेंगे तो और पता चल जाएगा। चलिए इसका हम देखते हैं 5 साल का कितना कंपनी रिटर्न बना के दिया है। ये देखिए यहाँ पे क्या प्राइस था, 507, मतलब 500 पे मिल रहा था 2021 में, 2 साल पहले। 2 साल में कंपनी ने 1600, मतलब 3 गुना 2 साल में पैसा इसने भी कर दिया। तब भी आपको ये आपको सस्ती मिल रही है। इसका पी अभी काफ़ी नीचे गया हुआ है। ये देखिए सेल्स देखिए कंपनी का 141, फिर 113, थोड़ा बहुत डाउन हुआ, लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से 113, 151, 157 हर क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रही है। नेट प्रॉफिट आप चेक करेंगे तो 2 से थोड़ा कम हुआ था, लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से सेम 0.5, फिर 2.4, फिर 6.6। तो अब ईयरली अगर चेक करें तो ईयरली देखिए, ईयरली इसका सेल्स कितना है, 216, 220, 355, 563, हर ईयर में जो है सेल बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट भी देखिए, प्रॉफिट ये यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए फिर लगातार रिकवरी दिखाया और बहुत अच्छा 6 से 12 पे चला गया इसका नेट प्रॉफिट।
तो और इतनी छोटी कंपनी ना एकदम कंसिस्टेंसी ढूँढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है। ये देखिए 3 साल का 38% और 5 साल का 26% प्रॉफ़िट में है। तो ये भी बहुत अच्छा है छोटी कंपनी के हिसाब से। रिज़र्व और बोरोइंग्स चेक करिए, देखिए 80 करोड़ का रिज़र्व है और बोरोइंग्स 31 करोड़ का। 31 करोड़ का लोन है, लेकिन रिज़र्व देखिए, रिज़र्व के मामले 1/3 लोन है, मतलब कंपनी के ऊपर कुछ होगा ऐसा मतलब बहुत कम चांस है। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी ऐसी लग रही है। देखिए कैश भी कमा रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, पॉजिटिव आ रहा है कंपनी के पास कैश। और देखिए होल्डिंग देखिए, यहाँ भी आपको छोटी छोटी कंपनी में ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको नहीं दिखेंगे। 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और पब्लिक के पास 45%। पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा है, 45% बहुत बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा छोटी। तीन और पांचवी कंपनी जो केमिकल सेक्टर की रहने वाली है वो है आर्चियन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो आपको एसीआई के नाम से ट्रेड करते हुए मिलेगा। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड है मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर, मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर में जो कि ये एक्सपोर्ट करता है, ये एक्सपोर्टिंग ब्रोमीन इंडस्ट्रियल सॉल्ट, सल्फेट और पोटास टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये देखिए लीडिंग स्पेशलिटी मरीन, मतलब ये जो है ना ये और देखिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट है इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया से बाहर का में इस कंपनी का रेवेन्यू है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ब्रोमीन में। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है कंपनी के बारे में हम शॉर्ट में बात करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो ये देखिए ये 6,578 करोड़ जो है इसका मार्केट कैप, मतलब ये स्मॉल कैप है और ये स्टॉक पी कितना है, मात्र 17 का। तो केमिकल सेक्टर का इंडस्ट्री पी 24 का है और इसका 17 का है, मतलब आपको सस्ती प्राइस पे आपको मिल रही है। बाकी परफॉर्मेंस बहुत गजब का परफॉर्मेंस है। आर ओ सी एन आर देखिए 40 के ऊपर है और इसका डेट टू इक्विटी देखिए, डेट टू डेट कंपनी ऊपर है ही नहीं, 0.05 ना के बराबर है। ये कंपनी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी देखिए मैक्स चेक करिए तो भी देखिए ये कंपनी कब आई है। ये कंपनी बिल्कुल नई लिस्ट हुई है, दिसंबर 22 में लिस्ट हुई है, 6 महीने पहले ही लिस्ट हुई है। तो लिस्ट ही अभी हुई है, अभी इसने बस शुरुआत करी है। ये बहुत अच्छा ऊपर गई थी कंपनी बट फिर से आपको नीचे आपको मिल रही है। तो ये आपके लिए एक मौका है कि नई कंपनी में इन्वेस्ट करने का, हालांकि रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि वो बिल्कुल नई कंपनी है। ये देखिए सेल्स देखिए बाकी चीज़ें देखिए, सेल्स देखिए 373, 400, फिर 293 डाउन हुआ था, लेकिन फिर देखिए रिकवरी इसने कंपनी ने दिखाया है। वैसे ही अगर इसका हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 82, 85, 64 थोड़ा डाउन हुआ था लेकिन फिर रिकवरी दिखाया, फिर 137 पहुंच गया। तो अगर वही ईयरली अगर चेक करेंगे तो ईयरली देखिए 608, 741, 11, 14 तो बहुत अच्छा दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए थोड़ा सा माइनस में भी चला गया था, मतलब बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया था इसको इस साल कंपनी ने, कोविड के टाइम था। और उसके बाद देखिए जबरदस्त रिकवरी 41 से 384 करोड़ का प्रॉफिट हो गया कंपनी का। अगर आप एनुअल अगर सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो 33% सेल्स का और 133% है ग्रोथ का, सॉरी प्रॉफिट का। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और रिजर्व और सरप्लस अगर चेक करिए देखिए 1400 करोड़ का रिजर्व और लोन कितने का, 70 करोड़ का, मतलब 5% कर सकते हैं। तो 5% कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता, कंपनी ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। कैश आ रही है कंपनी का, बिल्कुल आ रही है, 500 करोड़ का कैश आ रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग की क्या है, 50% ज़्यादा प्रोमोटर के पास है देखिए, और पब्लिक के पास मात्र 10% है। फाइनेंस ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो भी इसमें 35% का माल दबा के बैठे हैं। तो बहुत अच्छा इसमें सबने इंटरेस्ट दिखाया है। बिल्कुल नई कंपनी है और बहुत कम पी पे आपको मिल रही है, बहुत अच्छा इसका पोटेंशियल है, आगे अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, स्मॉल कैप है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक थे केमिकल सेक्टर का जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में सक्षम है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आपको महंगा लग रहा है उसमें थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बस बहुत से स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने के बावजूद भी बहुत नीचे पी पे आपको मिल रहा है। तो ये एक आप मौका है कि आप उसमें अपना स्टेक बना सकते हैं और लेकिन लंबी समय के लिए होल्ड करिए और कंपनी पे थोड़ा विश्वास रखिए, तो आपको पैसा बना के ये देने में सक्षम है। तो ये 5 स्मॉल कैप था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे ऐसे स्टॉक ला करके आप वीडियो बनाने में, आपके तक जानकारी पहुंचाने में मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस पे लगातार काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।